कोई कहता है ना कि हमारे यहाँ पर भारतीय माताओं को बड़ा पीछे रखा गया है, लेडीज़ फर्स्ट ही थी पहले से। कौन कह रहा है कृष्ण राधा की जय, राम सीता की जय, पार्वती महादेव की जय? कोई कह रहा है? और महादेव पार्वती की जय, नमः पार्वती पतये, यही बोला जा रहा है। सबरे देवता पीछे बैठे, सब ठाकुर जी पीछे हैं, क्योंकि शक्तियों को आगे रख रखा है। भैया इनके बिना हमारी ना चलेगी। हाँ, इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना, बस इतना सा जुड़ाव रखो कि अपन पहनते हैं तो ठाकुर जी पहनेंगे, अपन खाते हैं तो ठाकुर जी खावेंगे। बस आजकल एक गलती चल पड़ी है, वो भगवान को टोकरी में बैठा के माथे उठा के चॉकलेट खिलाते ले जाते हैं लोग बाग। ये थोड़ा नियम ठीक नहीं लगता है मुझे। वो आपकी भावना बड़ी पुष्ट है, भगवान बना के रखे, लेकिन वो सब पदार्थ जिनमें जो त्याज्य है वो भगवान को नहीं धराने चाहिए, वो भगवान के लिए नहीं है। अरे चॉकलेट वाले ठाकुर जी नहीं है, ये माखन वाले ठाकुर जी। कौन मना कर रहा है कि लेके मत जाओ? लेके जाओ ना, हम भी यात्रा में जाते हैं, लेके ही जाते हैं, मना नहीं है, लेकिन वैसा ही राग भोग रखो जैसा इनको प्रिय है। अब ये तब के ठाकुर जी माखन खावे, वह जमाने में चॉकलेट बनती नहीं थी, डेयरी मिल्क कंपनी नहीं थी। अब आज के नए नए चोरा छापरा सब भक्ति मार्ग में लगे हैं, बस वो मीठा नहीं है, मीठा नहीं है तो चॉकलेट धरा दी। राम राम, ये ठीक नहीं है। उसमें ना जाने क्या क्या डले, कैसे कैसे बने, क्या क्या केमिकल होवे। अपने इत्र भी लगाना हो तो भगवान को वो इत्र अर्पण करो, चाहे कम करो, चाहे कम करो। पूरी सीसी खाली करवे की नहीं कह रहे हैं ठाकुर जी कहीं पर भी, लेकिन वो इत्र लगाओ जो इत्र आपकी पलकों पे जलन ना मचाता हो। इत्र का प्रमाण क्या है? आजकल तो सब चमेली का तेल बेच रहे हैं। अच्छा, जितने रुपए का अपन इत्र की सीसी खरीदते हैं उतने में वो ही आता है, उसकी भी गलती नहीं है, उसकी भी गलती नहीं है, बेचने वाले की, उसका काम धंधा ही है। वो क्या करेगा लाई। लेकिन थोड़ा करो, थोड़े इत्र को चाहे देसी गाय के घी में मिला के लगाओ, लेकिन अपने घर के ठाकुर जी में चमक रहनी चाहिए। शुष्क ठाकुर जी रुष्ट माने जाते हैं, ये याद रखना। हमारे यहाँ परंपरा है ऐसी, चाहे शालिग्राम हो, चाहे लालन हो, चाहे श्री विग्रह हो, शुष्क ठाकुर जी रुष्ट माने जाते हैं। थोड़े चमकीले, थोड़े ऐसे लेपन किए हुए हो ना, बढ़िया लगते हैं। बढ़िया चंदन को श्रृंगार करो, बढ़िया ठाकुर जी के खूब लाड़ लड़ाओ। यही नवदिवस का सार है। कथा तो आप कई जगह सुनोगे, कई सारी सुन चुके और बहुत सारी सुननी है आपको, उसकी कोई मना नहीं है, लेकिन सार तो लेकर के जाओ। क्या आखिर निचोड़ क्या निकला, करना क्या है, फाइनलाइजेशन क्या है, वो तो समझो। तो फाइनली ये है कि अपने को भगवान से एक तो कोई संबंध, नाता जोड़ना चाहिए। मेरे गुरुदेव तो स्पष्ट कहते हैं, या तो इनके माई बाप बन जाओ या इनको अपना माई बाप बना लो, दो ही बात है। ये जगत पिता हैं तो इनको वैसे मान लो, तो तुम हो एक अगोचर, बस माता पिता तुम मेरे। या फिर कोई घबराने की बात नहीं, पुष्टि पुरुषोत्तम लालजी बन जाते हैं, इनके माई बाप बन जाओ। और जैसे घर के लालजी, और यदि लालजी मान लिए तो फिर वैदेही जी कभी भी अपने छोरा से मांगने की आशा नहीं रखनी चाहिए। फिर तो तेरे जचरे से खेल, तेरे लिए बढ़िया बढ़िया खिलौने लावे भैया, खेले जा। हाँ, बस प्रसन्न रहे। बच्चा रोता है तो माँ को चिंता होती है, बाकी माँ की क्या अभिलाषा उस बच्चे से, छोटे से गोदी वाले बच्चे से। दूध पी ले, थप्पी ले के डकार ले ले, कपड़ा पहन करके पोतना पहन ले, खेल ले फिर ले अंगना में, और क्या चाहिए माँ को उस बच्चे से। इसलिए ये एक बात है, यदि लालजी हैं तो फिर इनसे कोई कामना नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, एक बात जरूर विचार कीजिए नित्य प्रति भगवान के सामने। क्या हुआ, कुछ गलत निकल गया? अच्छा, नहीं हो सके तो बोल देना, हमें ध्यान रहता नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, भगवान के सन्मुख खड़े हो तो एक बार अपने अंतरंग आत्मा और अपने विचार को टटोलना चाहिए
कि सुरभि जी हम भगवान को चाहते हैं कि भगवान से चाहते हैं, बस यहाँ से मामला बनेगा। सन्मुख हो ठाकुर जी के, अच्छे से हो, लेकिन हमेशा एक बात ये ध्यान रखो कि हम इनको चाहते हैं या इनसे चाहते हैं। प्रयास कीजिए, जाओगे कहाँ, देने वाले यही हैं। जाओगे तो कहाँ, अलग से तो कहाँ लेने जाओगे। और संसार में रहते हुए कोई ना कोई कामना का बीज उगी जाता है, इससे बचा नहीं जा सकता, ये मैं भी समझता हूँ। लेकिन धीरे 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 इनसे ना चाह करके इनको चाहने लग जाओ। सत्संग ये है।